केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू की मुलाकात होने वाली है। अमित शाह से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम सुक्खू। दिल्ली में अमित शाह और सीएम सुक्खू की मुलाकात होने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और हिमाचल प्रदेश के सीएम की मुलाकात होने वाली है। अमित शाह से मिलने के लिए सीएम पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में अमित शाह और सीएम सुक्खू की मुलाकात होगी। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात होगी। अपडेट के मुताबिक आपको बताते चलें, आपसे कुछ घंटे पहले ही शिमला से रवाना हुए थे हिमाचल प्रदेश के सीएम और अब वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू किन मुद्दों को लेकर मुलाकात होगी, ये मुलाकात के बाद पता चलेगी। मुख्तलिफ उमूर पर कहा जा रहा है कि बातचीत होगी। कौन कौन से मुद्दे जेर बहस आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त अपडेट के मुताबिक आपको बताएं कि मरकजी वजीर दाखिला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हिमाचल प्रदेश के सीएम के बीच मुलाकात होने वाली है। अमित शाह से मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं सीएम सुक्खू। हमारे साथ रवि मिश्रा दिल्ली से जुड़ रहे हैं। रवि, बताइएगा, सीएम मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं, अमित शाह से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर मुलाकात होगी। क्या मुलाकात शुरू हो गई, क्या जानकारी? रवि, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? तो रवि से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, काफिले की तस्वीर है। इसी काफिले की गाड़ी में सवार रहे मुख्यमंत्री सुक्खू। आपको बताएं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम सुक्खू की मुलाकात अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उनका सीएम का काफिला पहुंचा था। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात होगी। दिल्ली में अमित शाह और सीएम सुक्खू की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इस मुलाकात पर नजरें टिकी हुई हैं कि क्या इस मुलाकात में मुद्दे जेर बहस आएंगे। क्या भिंडरा वाला जो विवाद चल रहा है इस वक्त, ये मुद्दा भी इस मुलाकात में चर्चा का विषय बन सकता है या नहीं। एक बार फिर से रुख करेंगे रवि का। रवि, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? बताइएगा, अमित शाह से मिलने के लिए हिमाचल के सीएम सुक्खू पहुंच चुके हैं, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। क्या ये मुलाकात शुरू हो गई, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, मुलाकात शुरू हो गई है। आपको बता दें कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं। आपको बता दें, एक दिन पहले ही दिल्ली आए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उन्होंने मुलाकात की थी। समय मांगा था गृह मंत्री अमित शाह से, आज समय मिला और अचानक हिमाचल से वो दिल्ली पहुंचे हैं। और इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के कृष्णा मेनन मार्ग निवास स्थान पर ये मुलाकात अमित शाह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दरमियान इस वक्त चल रही है। आपको बता दें, मुद्दे क्या लगता है इस मुलाकात में चर्चा कर, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है रवि? जी, सभी की निगाहें टिकी हुई। खालिस्तान का मुद्दा गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के पटल पे उठाया और उसके संदर्भ में बीते कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश में भी खालिस्तानी एक्टिविटीज को हमने बढ़ते चढ़ते हुए देखा और कई तस्वीरें भी चिंताजनक आई। और उसके बाद ये बिल्कुल कह सकते हैं कि खालिस्तान का मुद्दा बिल्कुल डिस्कस होगा। जो एक्टिविटीज हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हमने देखी, जो कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के पटल में भी तमाम मुद्दों को उठाते हुए वो नजर आए और बढ़ चढ़कर अपनी बात रखी। और आज अचानक ये मुलाकात अपॉइंटमेंट यहाँ पे तय हो पाई है और अमित शाह की और मुख्यमंत्री जी की मुलाकात इस वक्त चल रही है। देखना ये होगा कि मुलाकात के बाद किन मुद्दों पर बातचीत होती है और मुख्यमंत्री जब मीडिया से रूबरू होते हैं तो क्या कुछ रखते हैं अपनी बात। बिल्कुल, तो काफी अहम ये मुलाकात है। इस मुलाकात पर सभी की निगाहें टिकी हुई कि आखिर इस मुलाकात में और कौन कौन से मुद्दे जेर बहस आएंगे। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि भिंडरा वाला जो तनाजा है, विवाद है, उस पर इस मुलाकात में बातचीत हो सकती है। मुलाकात आपको बताएं कि इस वक्त हो रही है और बातचीत शुरू हो चुकी है। रवि, जैसा कि अपडेट दे रहे थे, बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से अपडेट देने के लिए। उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर सख्त रद्देमल का इजहार करते हुए बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने कहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। सिर्फ पडर नहीं, 3 नस्लों से पहले किए गए वादे आज कोई माने नहीं रखते, क्योंकि आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है। पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला को मशवरा दिया कि वो अपने पुराने ख्यालात से बाहर निकले और हकीकत को तस्लीम करें। आज एक नया नैरेटिव खड़ा हुआ है, पार्डर वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर। आपको उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर आपने बाहर के लोग बसाने हैं तो पार्डर ले जाइए और पार्डर में बसा लीजिए। उमर अब्दुल्ला साहब को कह दीजिए सारा जम्मू कश्मीर हमारा है, सिर्फ पार्डर नहीं है। वो अभी इसी भ्रम में है कि जो आज से 3 पीढ़ी पहले उनने कहा था कि ये उनकी जागीर है, अब वो नहीं है। 370 हट चुका है। सारा जम्मू कश्मीर अपना घर है, पूरे भारतीयों का है।
हमारा पूरा भारत है। वो इस भ्रम में है कि शायद जम्मू कश्मीर उनकी जागीर है, उनकी मिल्कियत है। उन्हें इस भ्रम से बाहर आना चाहिए। सारे भारतीयों का पूरा अधिकार इस जम्मू कश्मीर पे। लेकिन उनको ऑब्जेक्शन है कि जिस तरह से आपने कहा कि जिहाद, उन्होंने कहा कि क्या मुस्लिम होने का यही हम मतलब उनका इशारा ये था कि मुस्लिम मैंने मुस्लिम शब्द कहीं बोला ही नहीं। मुस्लिम शब्द मेरे पूरी स्पीच में देखो। मैंने कहा कि लेजिस्लेटिव जिहाद, लेजिस्लेचर में एक जिहाद, एक प्रोटेक्शन दी जाती है लैंड माफियाज को, एनक्रोचर्स को, और खासकर डेमोग्राफिक इन्वेजन में जो इन्वॉल्व हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा। इसलिए मैंने कहा लेजिस्लेटिव जिहाद। मुस्लिम शब्द तो है नहीं, वो अपने आप पे क्यों ले रहे हैं। 2 सवाल और हैं। कांग्रेस कल से 24 से इनफैक्ट 29 तक जेल भरो आंदोलन करने जा रही हैं स्टेटहुड के रेस्टोरेशन की मांग के। पहले भी उन्होंने बहुत जगहों पे किया था, तो स्टेटहुड के लिए दोबारा वो सड़कों पे आ रहे हैं। नहीं, उन्हें सड़कों पे आने की आवश्यकता नहीं। स्टेटहुड वैसे भी आना है, उनके पास अन्य कोई मुद्दा नहीं है। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने पहले भी बोला है, उनके प्रोटेस्ट के बगैर, उनके जेल भरो आंदोलन के बगैर स्टेटहुड आएगा। वो हमारी कमिटमेंट है और वो आके रहेगा। लास्ट में डेलीवेजर्स का जो इशू है, बहुत कल भी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, श्रीनगर में भी, जम्मू में भी। वो कह रहे हैं कि ये उनके साथ मजाक हो रहा है, कमेटी क्या है, तो आपकी लाइन ही है। वो तो हमने पहले ही बताया कि उनके साथ मजाक हुआ, और उनके साथ जो वादे किए थे इलेक्शन के दौरान, मैनिफेस्टो के दौरान, उनके साथ मजाक हुआ, उनके परिवारों के साथ मजाक हुआ। तो क्या आप उनको, क्या आपकी तरफ से, क्या हम तो उनकी आवाज हैं, असेंबली में भी, बाहर भी, और उनके साथ खड़े हैं, डटे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर से मुतालिक बयान पर डिप्टी सीएम का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह जी ने कुछ कहा है तो वो किसी हकीकत की बुनियाद पर ही कहा होगा। डिप्टी सीएम ने मजीद कहा कि वज़ीर दाखिला ने यकीन दिलाया है कि जम्मू कश्मीर के अवाम की ज़मीनें और नौजवानों के रोजगार पर कोई आँच नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की जल्द अज जल्द रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा। होम मिनिस्टर साहब हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं, और उन्होंने अगर कुछ कहा है तो किसी रिपोर्ट पे कहा हो, किसी फैक्ट्स पे कहे हो, बात कही होगी। तो लेकिन जहां तक ताल्लुक है, हमारा तो एक ही बात है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये वादा किया हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों से कि आपकी जमीन है और आपका जो लोगों के बच्चों के रोजगार हैं उनको बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। इसलिए उम्मीद करेंगे कि होम मिनिस्टर साहब जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर का जो हमारा स्टेट का दर्जा वो वापस करेंगे, और जिस जो स्पेशल स्टेटस हम जिसकी बात करते हैं कि हमारी जमीनें और हमारे बच्चों के रोजगार महफूज रहें, उस पर भी जल्दी से जल्दी को अनाउंसमेंट करेंगे। ये उम्मीद हम होम मिनिस्टर साहब से रखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मीर सैफुल्लाह ने कम उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन के लिए उजरत में इजाफे का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इनके माशी मसाइल होने चाहिए हल। इन्होंने मजीद कहा कि हम इन मेहनत कशों के साथ हैं और हुकूमत से अपील करते हैं कि वो इनके हक में जल्द अज जल्द फैसला लें। मेरे साथ इस वक्त है मीर सैफुल्लाह, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, लेजिस्लेटर भी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सैफुल्लाह साहब, डेलीवेजर्स प्रोटेस्ट पे है, भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनको वो कहते हैं कि कमेटी पे हमें भरोसा नहीं है। देखिए, डेलीवेजर का कंसर्न हम सबको है, सब एमएलएस को, चाहे अपोजिशन के हम हैं, सब कहते हैं डेलीवेजर्स हैं, डेली रेटेड वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आया वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, कंट्रैक्चुअल्स है, इसी तरह से जीआरएस से जितने भी है, बहुत सारे हैं वो लोग। हम चाहते हैं कि वो उनका मसला हल होना चाहिए, वो रेगुलराइज होना चाहिए। और मैं ज़ाती तौर से ये कह रहा हूँ कि उनमें से बहुत सारे ऐसे जो कम वेजेस ले रहे हैं, कोई 100, 200, 500, 1000, 1500 लेते हैं। ये मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसकी खिलाफ वर्जी है। मैं चाहता हूँ तब तक जब तक कमेटी कोई रिपोर्ट पेश करे, उनकी रेगुलराइजेशन हो जाए, तब तक उनको मिनिमम वेजेस मिले, वो मैं भी चाहता हूँ। महकमे पीएचई और फॉरेस्ट के डेली वेजर्स और कैजुअल वर्कर्स अपनी मुस्तकिल तकर्रुर के मुतालबे को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। इनका मुतालबा है कि इनकी नौकरी को मुस्तकिल किया जाए, वहीं इनकी बकाया तनख्वाहें दी जाएं। बीजेपी के सीनियर लीडर विक्रम रंधावा ने हुकूमत से अपील की है कि वो इन मजदूरों के मसाइल को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर देखें और उनके हक में फौरी फैसला लें। जंगलात से मैं बात रखूंगा। हम सबको पता है कि जंगलात हमारी धरोहर है। जंगलात डिपार्टमेंट के करीब 1000-1200 के कैंपा कैजुअल लेबरर्स हैं, 15-15, 16-16 साल से लगे हुए हैं। और सर, जहां इनके अफसरान नहीं जा सकते वहां वो मुश्किल परिस्थितियों में काम करते हैं। वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें रेगुलराइज के फ्रेम में लाइए। हमारे साथ जाती ये होती है, काम करते हैं 30 दिन, जो अफसर है वो सैलरी दिलाता है 20 दिन की। इस डर से कहीं निकाल न दे, हम हाँ मिलाते हैं। काम करते हैं 30 दिन, सैलरी मिलती है 25 दिन। तो मुझे लगता है कि वो भी एक पहलू है। हमारे परिवारों से
उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि कश्मीर से ज्यादा है, जम्मू से कम है, जम्मू से ज्यादा है, कश्मीर से कम है। मुझे लगता है कि इनके साथ सरकार को एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ध्यान देना चाहिए। पुल पर पेश आया जिसमें 14 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। जख्मियों को राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। ये हादसा सुबह तकरीबन 10 बजे शेर कश्मीर पुल पर पेश आया। इस दौरान पुल से गुजरने वाली 4 मुसाफिर गाड़ियां बेकाबू होकर पुल से टकरा गईं। मेटाडोर में सवार 14 मुसाफिर जख्मी हुए, जिनका इलाज सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में किया जा रहा है। और हादसे में आपको बताएं कि 14 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। और ये हादसा कैसे पेश आया है एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि बेकाबू मेटाडोर पुल की रेलिंग से टकरा जाती है, जिसके बाद हादसा शेर कश्मीर पुल पर ही पेश आता है, जब बेकाबू मेटाडोर गाड़ी एक पुल से टकरा जाती है और जिसमें 14 मुसाफिर जख्मी होते हैं। जख्मियों को राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कब हादसा हुआ? सुबह तकरीबन 10 बजे शेर कश्मीर पुल पर यह हादसा हुआ है। अचानक इससे टकरा गई है और इतना नहीं पता कि मतलब हुई कैसे। मैं खुद कंफ्यूज हो गई, मैं खुद आगे से फेंक के हुई आगे लगी, तो अचानक से हो गया ये सब। मुझे खुद नहीं पता कैसे हुआ। कहाँ से आ रही गाड़ी? गाड़ी शिंदा से। कुछ पता नहीं लगा, गाड़ी अगे कहीं नाल लगे। कहाँ से टक्कर दीवार ना? कहाँ पे? पुल पे। पुल के राल सीरे। आज मॉर्निंग में जो एक्सीडेंट हुआ 9:30 के करीब यहाँ शेर कश्मीर ब्रिज के पास, तो जो इंजर्ड हमारे पास लाए अभी तक 14 इंजर्ड लाए हैं और सभी को फर्स्ट एड मिल चुका है। अभी तक तो सभी स्टेबल हैं। इन्वेस्टिगेशन सबकी चल रही हैं। अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, एक्सरे जब हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे अगर किसी को कहीं हायर सेंटर में भेजने की ज़रूरत है। अदरवाइज अभी तक सभी स्टेबल हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुनीश, तमाम जो जख्मी मुसाफिर हैं उनकी हालत अब कैसी है? ये कहाँ के रहने वाले थे और गाड़ी में कितने लोग सवार थे जब ये हादसा हुआ? जिस समय करीब 20 लोग थे जो गाड़ी में सवार थे और 14 लोग जो है घायल हुए हैं, जिनको राजा सुखदेव सिंह अस्पताल लाया गया था, जिनमें 7 जो है जिनको ज्यादा चोटें आई थी, उनका भी उपचार चल रहा है। जब बाकी जो है उनको वहां से जो है छुट्टी दे दी गई है। और जो है गनीमत ये रही कि गाड़ी जो है पुल के साथ टकरा के वहीं रुक गई। अगर ये गाड़ी नीचे नदी में गिरती तो काफी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ऊपर वाले की कुछ किस्मती नहीं लोगों की कि लोग जो है बच गए हैं। जी, हादसा कैसे पेश आया, कुछ जानकारी मिल पाई है? जिस समय सवारी को तो ये कहना है कि गाड़ी काफी तेज रफ्तार थी, लेकिन ड्राइवर का कहना है कि जैसे उसने मोड़ काटा पुल की तरफ आया तो उसका स्टीयरिंग जो है लॉक हो गया, जिसके कारण वो उसको काट नहीं पाया और वो जो है उसके साथ टकरा गई, पुल की दीवार के साथ टकरा गई गाड़ी। जी, तो 4 जानकारी है जी, जो 4 जख्मी हैं आपने बताया कि उनकी हालत अभी गंभीर है, तो क्या कहीं और रेफर करने की बात सामने आ रही? नहीं, अभी तक तो कुछ रेफर नहीं किया जा रहा है। 7 जो है उनको वहीं हॉस्पिटल में जो है इनका उपचार चल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया मोनिश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए। तो ड्राइवर का कहना है कि वो गाड़ी चलाते चलाते स्टीयरिंग की रुक गई थी, जिसकी वजह से रेलिंग से उसकी गाड़ी टकरा गई। वहीं मुसाफिरों का ये कहना है कि तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाई जा रही थी, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। इस वक्त 4 मरीज अभी भी ज़ेरे इलाज हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। मनाली के प्रीणी में एक होटल में लगी आग लगने से संपत्ति को हुआ भारी नुकसान। घटना में किसी तरह की कोई जानी नुकसान की खबर नहीं। पांवटा साहिब क्षेत्र के रामपुर घाट में एक कंपनी परिसर में भड़की आग। अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत की। श्रीनगर के शहीदगंज इलाके में एक खौफनाक आतिशबाजी के वाकये में कई रिहायशी मकानात जलकर खाकस्तर हो गए। इतलात के मुताबिक आग एक घर से शुरू हुई और तेजी से मुलक्का इमारतों तक फैल गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 1 दर्जन खानदान मुतासिर हुए हैं। मकामी अफराद और मुतासर खानदानों ने हुकूमत से फौरी इमदाद और बहाली इक़दामात की अपील की है, ताकि बेघर होने वाले अफराद की मदद की जा सके। इस दौरान पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और एक केस दर्ज कर लिया है। हम इस वक्त श्रीनगर के शहीदगंज इलाके में मौजूद है, जहां पर एक आतिशबाजी के वारदात में लगभग 10 के करीब जो फैमिलीज है वो मुतासर हुई है और जो रेजिडेंशियल हाउसेज है वो भी यहां पर जलकर खाकस्तर हुए हैं। और मजीद बात करेंगे यहां के लोकल से। नाम आपका? मेरा नाम राजा फिदा है। कैसे ये वाक़ा फजर नमाज के बाद ही रुनमा हुआ। 6 बजे जब से जैसे लोग सारे सोने को चले गए तो इतने में आवाज़ आई मोहल्ले में कि
आग लगी और पता नहीं आधे घंटे में ही कैसे ये सारा मसला, और 10 मकान इसमें खाकसर हो गए। तो क्या करें, बदकिस्मती है इस वक्त ऐसे हालात होने। और जिनको ये आग लगी वो भी ऐसी फैमिलियां है जो सुबह घर से निकल के दिन में कमाते हैं और शाम को खाते हैं। ये वो मकान यहाँ पर है जो पुराने हैं, जिनकी मतलब न बनाने को कुछ देते हैं न उतारने को देते हैं, क्योंकि ये मास्टर प्लान के तहत आते हैं, लेकिन उसमें भी उन्होंने आज तक कोई कुछ ऐसा नहीं किया। अब ये इस वक्त की हुकूमत से हमें यही उम्मीद होगी कि वो सामने आके ऐसे जैसे लोगों को इनकी इमदाद करे, ताकि इन बेचारों के इस मुसीबत का अजाला हो जाए। तो माह रमजान भी चल रहा है और ईद आने वाली है, तो ऐसे में क्या मुतालबा रहेगा आपका और लोगों से भी क्या अपील? गवर्नमेंट बस मैं इतना इल्तिजाम करना है डीसी साहब को और गवर्नमेंट एलजी साहब को, इनको पूरी कुछ कदम उठाए जल्दी से जल्दी इसको बचा बेचारे को, क्योंकि 10-10, 15-15 लाख का सामान घर में था। कई सालों से असेंबली पार्लियामेंट हाउस इनको हम उठाएगा मकान, मगर नहीं उठाया बेचारियों को, क्योंकि इनको कंपनसेशन पूरा से पूरा मुआवजा इनको देना चाहिए। तो बिल्कुल कंपनसेशन की डिमांड हो रही है और जिस तरह से हम दिखा सकते हैं आपको कि जो यहाँ पर मुतासरीन है तो किस तरह से बिलक रहे हैं, किस तरह से रो रहे हैं। और आपको फिलहाल हम ये मंजर दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से आग की वजह से तबाही हुई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये सुबह के अयाम में आग नमूदार हुई है अचानक एक रिहायशी घर से, और जिसने फौरी तौर पर जो आसपास के रिहायशी ढांचे थे उनको भी अपनी लपेट में ले लिया, और जिसकी वजह से आग जो है इन मकानों में भी लगी। और लोग जो उस वक्त जो नमाज के लिए जा रहे थे तो उन्होंने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को मुतल्ला किया, और फायर ब्रिगेड की काविशों की वजह से और मुकामी लोगों के ताउन की वजह से फिर आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन आग ने इस कदर भयानक थी आग, और आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर इन घरों को नुकसान पहुंचा है। और ये हम असबाब दिखाना चाहेंगे जो घरों में चीज़ें मौजूद थी और किस तरह से ये जलकर खाकस्तर हुई है। हालांकि जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड भी वक्त पर आ गई और उन्होंने आग बुझाने के काम में जो है काफ़ी रोल अदा किया, और मकामी लोगों ने भी अपना ताउन जो है वो अदा किया, और जो आग को मज़ीद फैलने से रोका गया। और आसपास के जो रिहायशी ढांचे थे या फिर जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको कहीं ना कहीं बचाने में कामयाब हो गए हैं ये फायर ब्रिगेड का अमला। और लेकिन इस बीच हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मुतासरीन हैं, आग मुतासरीन है, किस तरह से गुहार लगा रहे हैं। अब इंतज़ामिया से लोगों से भी मदद की अपील कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि माह रमज़ान के अयाम चल रहे हैं और ईद उल फित्र भी आने वाली है, और इस तरह से बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर ये लोग जो हैं परेशान हुए हैं और परेशानी के आलम में अभी ये हैं। आप नाम बताइए। फारूक अहमद। हमारा मकान तो ये है सर, तो सुबह फजर के बाद ये आग लगी है। सुबह फजर से और मस्जिद मजी दुआ मंगान अत नफर आलू दपान तुम मकान नार दवान जल्दी दुआ तो मंगन कहें ये मे लकुट बरदर ये शबस योर ये सोरे खत्म। बस मजूर पेश बहुत सुबह नीरा मोज कन यह बिचार ये बनस कायम दह मजूर दह तेल सहर कहें खुदायस बास बस वन अल्लाह ताला करो तुम सहल तो एहसान करो क्या मदद। तो बिल्कुल इंतज़ामिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि गुज़श्ता अयाम में चाहे जनवरी की बात करेंगे, फरवरी की बात करेंगे या फिर मार्च महीने की बात करेंगे, तो वादी कश्मीर में जो आग की वारदात है उनमें काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। और ख़ासकर जो रिहायशी ढांचे हैं वो इसमें आग में जलकर तबाह हो रहे हैं। और ऐसे में आग मुतासरीन की यही अपील है हुकूमत से, इंतज़ामिया से, कि उनका जो है भरपूर इमदाद की जाए उनकी, और जो आने वाले अयाम है इनके लिए वो सख्त तरीन गुजर सकते हैं अगर इनकी बाज़ाबादकारी का जो है जल्द से जल्द कोई माकूल इंतजाम नहीं किया गया। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। मोटर एक्सपेडिशन आज श्रीनगर से रवाना कर दी गई है, जिसका मकसद कश्मीर में एडवेंचर टूरिज्म को फ़रोग देना है। ये एक्सपेडिशन मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की जानिब से मुनक्किद की गई है, जिसमें दूध पथरी, तौसा मैदान, यूसमर्ग जैसे कम मारूफ मगर दिलकश सयाहती मकामात को दरियाफ्त किया जाएगा। इस मुहिम में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल हैं जो कश्मीर के इलाकों की सैर के लिए आ रहे हैं, जहाँ एडवेंचर टूरिज्म के वसी इम्कानात मौजूद हैं। मकामी सयाहती माहिरीन ने इस तरह के इक़दाम का खैरमकदम किया है और कहा है कि ये इक़दाम कश्मीर की सयाहत को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर फ़रोग देने में मददगार साबित होंगे।
टूरिज्म को फ़रोग देने के लिए अब मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स सामने आ रहे हैं और इस सिलसिले में यहाँ पर स्नो सर्वाइवर्स रोड ट्रिप भी हो रहा है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे की जो स्टेक होल्डर्स हैं किस तरह से गाड़ियाँ जो है वो तैयार की गई हैं और इस सिलसिले में मज़ीद हमसे बात करने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मौजूद है। सर, नाम जानना चाहिए। मेरा नाम हरी सिंह है। सर, क्या मकसद है इस ट्रिप? एक इनिशिएटिव है जहाँ हम सारी इंडिया से लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें और ये आते हैं यहाँ स्नो ड्राइविंग सीखने के लिए। स्नो ड्राइविंग एकेडमी है। ये पहली बार ही हम कश्मीर में कर रहे हैं, श्रीनगर। इससे पहले हम लद्दाख में करते थे और फिर हिमाचल में करते थे और उत्तराखंड में करते थे, पर ये पहली बार ही है जो हमारे को कश्मीर में आने का मौका मिला है। वो नॉर्थ स्टार मोटरस्पोर्ट तौफीक मुगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे पास महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं और स्पॉन्सर्स जेके टायर और इंडियन ऑयल है। तो बहुत एक अच्छा माहौल है और एक अच्छा वीकेंड के लिए मज़ा आने के लिए सब पार्टिसिपेंट्स के लिए ये बनाया गया है। हमने पिछले साल भी एक 10 दिन का टूर किया था चंडीगढ़ से, जो हमने बॉर्डर एरियाज़ में गए थे, जैसे आपका केरन हो गया, गुरेज हो गया, बच्छल हो गया। तो और आर्मी का भी शुक्रिया करता हूँ कि आर्मी ने उस वक्त पूरी सपोर्ट की थी हमारे को टूरिज़्म बढ़ाने। काफ़ी जगहें जो हमारे हालात जो ख़राब थे उसकी वजह से काफ़ी जगहें जो छुपी हुई थी वो उभर के आ रही है और उसी को कोशिश हम कर रहे हैं कि हम यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से लोगों को लाएं। ये कश्मीर में आके तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ के लोग इतने सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। हम लोग कल मार्केट में पूरा गए, हमने देखा तो हमें ऐसा था कि ऐसा नहीं है, लेकिन हमें अलग ही एक्सपीरियंस हुआ और बहुत अच्छा लगा। ये ऑफ बीट डेस्टिनेशंस जो हमारी कश्मीर वैली की है, इनको इन लोकेशंस को प्रमोट किया जाए, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इनका जो अपना एक लेवल रहता है वो उस टाइप का है कि ये एक्सपीडिशंस ना सिर्फ यहाँ के बल्कि बाहर के लोग भी देखते हैं। आज ये यूसमर्ग जा रहे हैं और फिर उसके बाद तोसम मैदान, दूध पथरी, ये सारी गाड़ियाँ जाएंगी और साथ ही साथ एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज कश्मीर वैली से ये पूरी दुनिया को देते हैं, क्योंकि न सिर्फ बाहर के लोग, अब देखें कितने ड्राइवर्स इस एक्सपीडिशन में आए हैं, चाहे वो चेन्नई से हैं, बेंगलोर से हैं, बॉम्बे से हैं, गुजरात से हैं, कलकत्ता से हैं। सो देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त ये सारे प्रोफेशनल ड्राइवर्स यहाँ कश्मीर वैली आए हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो इनके प्लान्स हैं कश्मीर वैली को लेके, क्योंकि ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हमारे पूरे भारत देश में अलग अलग जगहों पे हैं, लेकिन जब बात कश्मीर की आती है तो इसे जन्नत के साथ कंपेयर किया जाता है। सो वी आर वेरी पॉजिटिवली श्योर दैट दीज इवेंट्स विल श्योरली हेल्प द ऑफ बीट डेस्टिनेशंस ऑफ कश्मीर वैली एंड इट विल जनरेट द रेवेन्यू एज वेल फॉर द कश्मीरी लोकल पीपल, लोकल एंटरप्रेन्योर्स। तो बिल्कुल इनका कहना है कि इस तरह के जो एक्सपेडिशंस है यकीनी तौर पर जो यहाँ का एडवेंचर टूरिज्म है उसको बूस्ट मिल सकेगा और जो ऑफ बीट डेस्टिनेशंस है जैसे यूसमर्ग, दूध पथरी या तोसम मैदान की इन्होंने बात की, तो उनको भी एडवेंचर टूरिज्म मैप पर लाने के लिए इस तरह के एक्सपेडिशंस काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। ओयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है। कश्मीर जहां बेहतरीन आबी वसाइल से मालामाल है, मगर तशवीशनाक बात यह है कि अब दुनिया भर के साथ साथ यहाँ भी ज़ेरे ज़मीन आबी ज़खायर कम हो रहे हैं। अब मुस्तकबिल करीब में पानी के बहरान का सामना हो सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट इन्हीं आबी ज़खायर में इन्हें डालते हैं लोग। माहौलियात के माहिरीन भी इस बात से आगाह कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में पानी के संगीन मसाइल से दो चार होना पड़ेगा। जायज़ा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रन। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन पानी के जो वसाइल या ज़ख़ीरे हैं वो ख़त्म या कम हो रहे हैं। इसके बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे बड़ा कारण जो इसका है वो ये है कि जो भी वेस्ट या सीवेज हमारे घरों से, हमारे मार्केट से, हमारे हॉस्पिटल से या हमारी फैक्ट्रीज़ या होटल से निकलता है, उस वेस्ट को हम सीधे अपनी वाटर बॉडीज़ में डंप करके उस पानी को पूरी तरह से गंदा करते हैं। तो इससे बहुत सारी बीमारियां फैलने का अंदेशा रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेटल्स या हेवी मेटल्स हो सकते हैं जो कि वेस्ट में होते हैं। उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करें, न कि हम इन वाटर बॉडीज में फेंकें, जिस तरह से हम इस पानी को बचा सकते हैं। आज वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है। अगरचे कश्मीर बेहतरीन आबी वसाइल से मालामाल है, मगर तशवीशनाक बात यह है कि अब दुनिया भर के साथ साथ यहाँ भी ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर कम हो रहे हैं। अब मुस्तकबिल करीब में पानी के बहरान का सामना हो सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हम अपने आबी ज़खायर को तबाही के दहाने पर पहुँचा रहे हैं। और कश्मीर में अगर हम बात करते हैं यहाँ के आबी ज़खायर को, तो यहाँ के आबी ज़खायर जो है उनको हमने आलूदा बना रखा है। यहाँ का
जो कूड़ा करकट निकलने वाला घरों से वो हम इन्हीं आबी ज़खायर में यानी फेंकते हैं। फिलहाल इसी